देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्ति के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक तरफ रंग, एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ व्यक्तियों की संख्या और योग यहाँ पर दिया हुआ। तो जैसे लिखा हुआ पहले उसको कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कितना 3 खटाल बनाएंगे, एक रंग का खटाल बनाएंगे, उसके बाद व्यक्तियों की संख्या, ऐसे लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पाई चार्ट खींचने को कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या खींच लेना, तो रेडियन जो होता है मतलब क्या, केंद्रीय कोण, उसको खींच लेंगे। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण का सेक्शन हम लोग एक बना लेंगे। तो बिना केंद्रीय कोण खींचे हुए आप पाई चार्ट नहीं खींच सकते हो। यहाँ पर हुआ कितना नंबर, यहाँ पर देखिए टोटल कितना, 4 रंग दिया हो, तो 4 खटाल, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, 4 यहाँ पर 4 बना लेंगे, बना लिए। और लास्ट में लिख देंगे ऐसे योग, 4 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 5 योग। तो कुल योग ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इसको योग करके लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी योग करके दिखाया हुआ है। अब क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, 4 खटाल बन गया। अब देखिए रंग है दिया हुआ कितना, नीला, नीला पहले क्वेश्चन से ही लिखेंगे, नीला, हरा, लाल और पीला। पीला ऐसे लिख देंगे, ठीक है, सबको ऐसे लिख दिया। अब कितने हैं, व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हो, 18 9, 18 9 6 3। अब केंद्रीय कोण हम लोग खींचेंगे। तो केंद्रीय कोण मैंने अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया, तो दिया हुआ टोटल कुल योग कितना दिया हुआ, 36। तो 36 यहाँ पर लिख देंगे। तो कुल योग देखिए जिसका निकालना है उसको ऊपर में, 18 का निकालना है तो 18 को ऊपर में, और जो योग टोटल दिया हुआ उसको नीचे में, और 360 डिग्री से हम लोग गुना कर देंगे, 360 डिग्री। अब इसी को काट खोट के निकालेंगे, जैसे 18 दूनी 36, और यहाँ पर कितना 18 दूनी 36 और 1 शून्य यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका 9 का निकालेंगे तो 9 बट्टे में 36 और गुना 360 डिग्री कर देंगे। अब काट जाएंगे, देखो 36 से कम 36 एक बार में, 10 बार में कटा, 10 बार में, तो 9 10 90, तो ये 90 डिग्री आया। 6 का निकालेंगे तो 6 यहाँ पर बट्टे में 36 गुना 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36 कट जाएगा एक बार में, तो कितना 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बट्टे में 36 गुना 360 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, 36 एक बार में कटा तो 10 हुआ, 10 दिया 30। तो देखिए केंद्रीय कोण हम लोग खींच लिए हैं। तो केंद्रीय कोण कितना है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब इसी का हम लोग को क्या करना है, पाई चार्ट खींचना। ये पाई चार्ट नहीं हुआ, ये केंद्रीय कोण, बिना केंद्रीय कोण निकाले हुए हम लोग पाई चार्ट नहीं खींच सकते, खींचेगा ही नहीं। कैसे खींचेंगे, तो हम लोग देखिए एंगल ही नहीं मालूम है तो खींच नहीं पाएंगे। तो हम लोग को पहले केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण का वही फॉर्मूला है जो मतलब जिसका निकालना है, जैसे व्यक्तियों की संख्या ऊपर में बट्टे में कुल, जो कुल यहाँ पर योग क्या दिया हुआ, और उसके बाद गुना 360 कर देंगे, तो ये केंद्रीय कोण निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइडर लेना है, नहीं अगर आपके पास भी डिवाइडर है, ऐसे आपके पास होगा, स्कूल में भी मिला होगा। आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, एक वृत्त अच्छे से गोल बनाना है, या नहीं तो आप चूड़ी ले सकते हो, मम्मी का चूड़ी होगा तो वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ले लिए, चूड़ी ले सकते हो अगर आपके पास डिवाइडर। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा गोल ऐसे बन गया, यहाँ पर बीच में केंद्र देना है, केंद्र देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, यहाँ पर चांद लेंगे। देखिए चांद मैंने कहाँ रख दिया, तो यहाँ पर होगा चांद। अब देखिए कितना डिग्री का दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसी को हम लोग को फिट करना है नीला। देखिए 180 डिग्री कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधे अगर खींच देंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ये टोटल बन गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसका दिया हुआ, तो नीला का, ऐसे लिख देंगे नीला, ठीक है। अब देखिए अब जो बच गया उसको इस सेक्शन में बनाना, क्योंकि इधर नीला हम लोग खींच चुके हैं, खींच लिए। अब देखिए कितना डिग्री दिया हुआ, तो सबसे पहले बड़ा वाला तो 90 डिग्री हरा दिया हुआ, तो अब हम लोग हरा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो हरा कैसे बनाएंगे, तो ये सीधा अगर खींच देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे, अब यहाँ पे इसको ले जाएंगे और यहाँ से नहीं खींचना, यहाँ से खींचना, इस जो जहाँ तक हम लोग बॉर्डर बनाए हुए। तो ये 90 डिग्री का आप चाहो तो इधर खींचोगे, तो ये कितना आ गया, तो ये 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, तो 90 डिग्री हो जाएगा हरा का, लिख देंगे हरा, ठीक है। अब देखिए कितना है, 60 है और 30 है। तो 60 कैसे खींचेंगे, तो अब इसी सेक्शन में खींचना है। तो 60 डिग्री यहाँ पर देखिए 90 डिग्री लेंगे। अब देखिए 60 डिग्री पहले खींचेंगे, तो 60 डिग्री कैसे जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। तो 60 डिग्री देखिए यहाँ नीचे से ही स्टार्ट करना आपको। तो पहले 30 डिग्री अगर खींच देंगे तो बन जाएगा, यानी तो 60 डिग्री खींचेंगे तो उसमें भी बन जाएगा। तो 0 से स्टार्ट किए तो 60 यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो है सेक्शन, यहाँ इसको मिला देंगे। जब भी मिलेगा तो जो केंद्र है वहीं तक आके मिलेगा। तो ये 60 डिग्री का हुआ,
60 डिग्री, और जो बच गया वो 30 डिग्री का हो जाएगा, आप माप भी सकते हो। तो हरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर लाल हो गया, ये लाल, उसके बाद ये पीला बच जाएगा, तो पीला ऐसे लिख देंगे। देखिए कितना आसान था। सबसे पहले देखिए क्या किए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे लिख दिए। लिखने के बाद जो जैसे यहाँ पर देखिए रंग है, व्यक्तियों की संख्या, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हम लोग निकाल दिए वही फॉर्मूला लगा के, तो 180, 90, 60 और बना। अब देखिए इसी को पाई चार्ट में बनाना है, तो पाई चार्ट में हम लोग सबसे पहले जो बड़ा दिया हो, नीला, नीला सबसे बड़ा दिया हो तो 180 के, उसके बाद 90, तो 90 ऐसे खड़ा खड़ा जो होता है 90। देखिए देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर गोल एंगल मतलब गोल जो वृत्त वो नहीं बनाया हो, अगर बनाएंगे तो सेम इसके जैसे बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो बना हुआ इस तरफ बनेगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है, जो आपके पास अगर होगा डिवाइडर तो आप बना लेना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, आपको बनाना खुद से है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीखोगे, तो आपको कोशिश भी खुद से करना है, बनाना है। नहीं बने 2-4 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखो, आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है।